नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक में से व्याकरण विभाग में से काल परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। वैसे तो हमें काल परिवर्तन 10वीं कक्षा में हुआ है, लेकिन आज हम फिर से वह देखेंगे। काल परिवर्तन क्या है? काल परिवर्तन के लिए सबसे पहले क्रिया का जानना अनिवार्य होता है। तो देखेंगे हम क्रिया यानी क्या। क्रिया यानी जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, आना, जाना, खेलना, बैठना, हंसना, रोना आदि, ये सभी क्या है? क्रिया है। और यह क्रियाएं हमेशा काल से जुड़ी रहती है। तो अब हम काल क्या है यह देखेंगे, या काल किसे कहते हैं ये देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। काल में कार्य का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल के सामान्य रूप से मुख्य 3 प्रकार माने गए हैं, और उस 3 प्रकार के भेद है। लेकिन काल के जो मुख्य 3 प्रकार है यह पहले हम देखेंगे, जिसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल यह मुख्य भेद है, लेकिन वर्तमान काल के 3 उपभेद है, जिसे हम एक सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ये सामान्य वर्तमान काल यानी क्या है? सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में इस बात का पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण रही हुई है। सामान्य वर्तमान काल का एक सूत्र हमने बनाया है। जैसे मूल धातु, उसमें ता या ती जोड़ा जाता है, ता, ती या ते, और उसमें हु, है, हो यह शब्द जोड़े जाते। मूल धातु यानी क्रिया। फिर क्रिया में लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार ता, ती, ते जोड़े जाते हैं, और फिर हा, ही, है। जैसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के मूल धातु के साथ ता, ती, ते और वाक्य के अंत में हु, है, हो का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। यदि क्रिया के अंत में ता, ती, ते, है, हो, हु लगा हो तो वो वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है, ऐसे कहा जाता है। नीचे हमने उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है आरव आम खाता है। आरव आम खाता है, यह वाक्य हम देखेंगे। अभी सूत्र के अनुसार मूल धातु यानी क्रिया, यह क्रिया कौन सी है? खाने की। आम खाने की क्रिया है, यानी खाना। उसमें क्या जोड़ा है हमने? आरव पुल्लिंग है और एक वचन है यहाँ पे। तो ता, ती, ते में से ता आएगा, यानी खाता। और है, यह भी एक वचन है, इसलिए है, यानी आरव आम खाता है। यह जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य हो गया? सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पे दूसरा वाक्य देखो, राधिका गाना गाती है। यहाँ पे मूल धातु यानी क्रिया कौन सी है? गाने की। फिर यहाँ राधिका स्त्रीलिंग है, इसलिए ती आया है, इसलिए यहाँ गाती। और है यानी एक वचन है, इसलिए है, यानी राधिका गाना गाती है। फिर तीसरा वाक्य देखो, लड़के मैदान पर खेलते हैं। यहाँ मूल धातु कौन सा है? खेलना। फिर उसमें क्या जोड़ा है? ते। ते क्यों जोड़ा है यहाँ पे? लड़के अनेक वचन है, इसलिए यहाँ पे
ते जोड़ा है यानी खेलते हैं। है लड़के अनेक वचन है, इसलिए यहाँ है वाला है, यह अनेक वचन वाला जहाँ टिम्ब है वह है यहाँ पे जोड़ा है, यानी लड़के मैदान पर खेलते हैं, यह सामान्य वाक्य हो गया। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं यानी पुरुषवाचक शब्द है। किताब पढ़ता हूँ, पढ़ता शब्द क्या है? पढ़ता यहाँ मूल धातु यानी पढ़ने की क्या है? क्रिया है। ता मैं यानी यहाँ एक वचन है, मैं एक वचन हूँ यानी इसलिए यहाँ ता है, और हूँ यहाँ पुरुषवाचक है इसलिए हूँ शब्द दिया हुआ है। दूसरा वाक्य देखो, मैं लिखती हूँ, मैं स्त्रीवाचक शब्द है। यहाँ मूल धातु यानी क्रिया लिखने की है, ती शब्दों से जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ स्त्रीवाचक मैं है, और हूँ यह भी स्त्रीवाचक है, और इसलिए यहाँ मैं लिखती हूँ यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो गया है। मुझे लगता है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य किस तरह से तैयार करना है यह आपको समझ में आया होगा। अब वर्तमान काल का दूसरा उपप्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, वो पूर्ण नहीं हुई है अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का सूत्र ये है, मूल धातु यानी क्रिया उसमें रहा रही रहे जोड़ा जाता है, और अंत में हु है हो यह लगाया जाता है। उस वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे रोहित आम खा रहा है। इस वाक्य में मूल धातु यानी क्रिया है खाने की, खा, उसके साथ रहा जोड़ा हुआ है और है, यानी इस वाक्य में क्रिया के साथ रहा जोड़ा हुआ है, इसीलिए इस वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया के साथ रहा रही रहे जोड़ा जाता है और अंत में हु है हो यह जोड़ा जाता है। उस वाक्य को हम अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कह सकते हैं या कहते हैं। दूसरा वाक्य देखो, सीता वन जा रही है। यहाँ क्रिया जाने की है और इस क्रिया को रही शब्द जोड़ा है और उसे है अंत में जोड़ा हुआ है, यानी यह वाक्य कौन सा हुआ है? रहा रही रही है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हुआ है। क्योंकि इस वाक्य से हमें पता नहीं चलता है सीता वन जा रही है, उसकी वह क्रिया वन जाने की पूरी नहीं हुई है, यानी वह वन अभी जा ही रही है, क्रिया उसकी अपूर्ण है, इसलिए यह वाक्य कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा वाक्य, लड़के मैदान पर खेल रहे हैं। खेलने की क्रिया उनकी अभी जारी है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए है यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। चौथा वाक्य है मैं पढ़ रहा हूँ। पांचवा वाक्य मैं लिख रहा हूँ। छठा वाक्य देखो, तुम किसे डांट रहे हो। यह प्रश्नार्थक वाक्य है, लेकिन यह डांटने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अभी वह चालू है, इसलिए यह वाक्य भी क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। यानी अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य करते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि जो मूल क्रिया है उस क्रिया के साथ हमें रहा रही रहे जोड़ना है। रहा रही रहे वह वचन लिंग के हिसाब से हमें जोड़ना है और अंत में हु है हो यह लगाना है, वह भी काल कौन मतलब एक वचन है अनेक वचन है उस हिसाब से हमें यह लगाना होता है। आशा करती हूँ अपूर्ण वर्तमान किसे कहते हैं यह आपको समझ में आया होगा।
अब हम आगे वर्तमान काल का तीसरा जो उपकाल है वह देखेंगे। वर्तमान काल का तीसरा उपप्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं यह हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने का बोध हमें होता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र है मूल धातु, उसमें आ, ई, ए जोड़ा जाता है और वाक्य के अंत में, उसके अंत में हूँ, है, हो यह शब्द जोड़े जाते हैं। यानी क्रिया में आ, ई, ए और अंत में हूँ, है, हो यह शब्द लगाए जाते हैं तो यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे विराट क्रिकेट खेला है, यहाँ मूल धातु या क्रिया है खेलने की, उसमें खेलने में जोड़ा है आ, खेल अधिक आ यानी खेला, और उसमें लगाया है, यानी यह वाक्य कौन सा हो गया, विराट क्रिकेट खेला है। उसकी क्रिकेट खेलने की क्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए यह वाक्य कौन सा हो गया, पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा वाक्य माँ ने लोरी सुनाई है, मूल धातु सुना, उसमें जोड़ा है ई और अंत में है, यानी माँ ने लोरी सुनाई है। माँ की लोरी सुनाने की क्रिया क्या होगी है, कार्य यह पूर्ण हुआ है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। लड़के मैदान पर बैठे हैं, लड़के मैदान पर बैठे हैं, उनकी बैठने की क्रिया पूर्ण हुई, वही बैठने है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान। कुछ खतरे अनेक गुना बढ़ गए हैं, खतरे क्या हुए, बढ़ गए हैं, यानी बढ़कर हो गए, यानी खतरे बढ़ने का कार्य हो गया है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्तमान काल है। आप कहाँ से आए हो, आए हैं यानी आने की क्रिया हुई है, पूर्ण हुई है, इसलिए यह वाक्य भी क्या हुआ है, पूर्ण वर्तमान काल। यानी पूर्ण वर्तमान काल में हमें यह ध्यान में रखना है कि क्रिया के साथ आ, ई, ए जोड़ना है और अंत में हु, है, हा, यानी क्रिया पूर्ण होने के बाद जो वाक्य तैयार होता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। काल के मुख्य तीन प्रकार में से पहला प्रकार था वर्तमान काल, पहला काल था वर्तमान काल। उस वर्तमान काल के तीन उपकाल हमने देखे हैं, एक सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। अब हम देखेंगे काल का मुख्य दूसरा जो काल है वह भूतकाल। भूतकाल यानी क्रिया बहुत समय पहले घट चुकी है, यानी क्रिया या कार्य हो चुका है पूर्ण और उसे समय बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो इस भूतकाल के तीन उपप्रकार है, जिसमें से पहला उपप्रकार है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं यह हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका सूत्र है मूल धातु यानी क्रिया और उसे आ, ई, ए लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ मैंने आम खाया है, यहाँ क्रिया है खाने की और उसे जोड़ा है या, यानी खाया। मैंने आम खाया, आम खाने की क्रिया हो गई है। तो हम सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं कि कार्य करते समय, लिखते समय या बोलते समय पूर्ण हुआ है, समाप्त हुआ है, यानी अभी अभी कार्य
समाप्त हुआ है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, आम खाने की क्रिया क्या है? अभी अभी समाप्त हुई है। आम खाया है, अभी अभी समाप्त हुई है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल कहलाता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, कविता ने किताब पढ़ी है। यहाँ मूल धातु है, यानी क्रिया है किताब पढ़ने की, उसे ई जोड़ा है, यानी कविता ने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने का काम अभी समाप्त हुआ है, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। तीसरा, बच्चे परीक्षा देने गए। चौथा वाक्य है, लड़की मैदान पर लड़के मैदान पर खेले। यहाँ लड़के, गलती से यहाँ लड़की शब्द आया हुआ है, लेकिन यहाँ सही शब्द है लड़के। लड़के मैदान पर खेले। लड़के अनेक वचन है, इसलिए जो खेलने की क्रिया है उसमें एक शब्द जोड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे जब हम सामान्य भूतकाल का वाक्य तैयार करते हैं तो लिंग वचन के अनुसार क्रिया के मूल रूप में आ, ए, ई जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं, जैसे खाया, पढ़ा, सोया वगैरह शब्द। अब हम देखेंगे भूतकाल का दूसरा उपप्रकार या उपकाल अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसमें प्रायतः क्रिया के साथ रहा, रही, रहे, था, थी, थे लगाकर अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाते हैं। यानी मूल धातु यानी क्रिया, उसके साथ रहा, रही, रहे और था, थी, थे यह जोड़ा जाता है तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल बनता है। उदाहरण, मोहन बंसी बजा रहा था। वाक्य क्या है? मोहन बंसी बजा रहा था। यहाँ मोहन का बंसी बजाने का कार्य भूतकाल में पूर्ण नहीं होगा था, यानी वह अपूर्ण था, इसलिए यहाँ रहा शब्द आया है और भूतकाल का था शब्द आया है। यानी मोहन बंसी बजा रहा था, उसका वह कार्य भूतकाल में अपूर्ण नहीं रहा, यानी अपूर्ण काल में रहा, रही, रहे यह आता है और था, थी, थे यह आता है। दूसरा वाक्य देखो, राधा गा रही थी। क्रिया गाने की है, लेकिन वह भूतकाल में पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए रहा, रही, रहे आया है और उसके साथ राधा स्त्रीलिंगी शब्द है, इसीलिए थी अंत में आया है। राधा गा रही थी। तीसरा वाक्य देखो, सभी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे। यहाँ मूल शब्द है, मूल धातु है, मूल क्रिया है खेल, यह अपूर्ण है इसलिए वहाँ रहे आया है। रहे क्यों आया है? क्योंकि यह सभी यानी अनेक वचन है, इसलिए वहाँ रहे आया है। और थे, था, थी, थे में से थे आया है क्योंकि वहाँ अनेक वचन के शब्द है, इसलिए खेल रहे थे आया है, इसलिए यह कौन सा वाक्य हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा वाक्य देखो, वह किताब पढ़ता था। अब आप कहेंगे कि यहाँ रहा, रही, रहे नहीं आया है तो यह अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण काल का वाक्य कैसे हुआ? तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि यदि क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ था, थी, थे लगा हो तो वाक्य अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह किताब पढ़ता था, पढ़ने की क्रिया के साथ था जोड़ा गया है, इसलिए यह वाक्य कौन सा हो गया?
अपूर्ण वर्तमान काल। इसलिए यह आपको ध्यान में रखना जरूर है कि क्रिया के अंत में अगर ता ती ते आया है और उसके साथ था थी थे लगा हो तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे पढ़ता था, पढ़ती थी, घूमते थे वगैरह। यहाँ दूसरा वाक्य देखो, माँ लोरी सुनाती थी, यहाँ सुनाती थी, यानी क्रिया के अंत में ती आया है और वाक्य के अंत में थी आया है, इसलिए यह वाक्य भी कौन सा हो गया? अपूर्ण भूतकाल। वे जंगल में घूमते थे, क्रिया के साथ ते आया है, अनेक वचन है इसलिए ते और थे आया है, इसलिए यह वाक्य भी कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम मुख्य काल, दूसरा जो भूतकाल है उसका तीसरा उपप्रकार जो है वह देखेंगे, वह है पूर्ण भूतकाल। यानी सामान्य भूतकाल के आगे था थी थे लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। इसका सूत्र है मूल धातु यानी क्रिया और उसके आगे आ ई ए और अंत में था थी थे लगाकर पूर्ण भूतकाल का वाक्य तैयार होता है। कभी कभी क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके या ई ए या था थी थे लगाकर भी पूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाते हैं। उदाहरण, श्रद्धा खाना बना चुकी थी। यहाँ खाना बनाने की क्रिया है, उसके साथ चुकी शब्द जोड़ा हुआ है और थी शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यह वाक्य भी पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। दूसरा वाक्य देखो, सोहन पर्वतारोहण के लिए गया था, यानी उसकी पर्वतारोहण के लिए जाने की क्रिया कार्य पूर्ण हो गया है। कभी का गया था, वह पहले कभी गया था, यानी यह कौन सा काल हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। पिताजी गांव गए थे, पिताजी के गांव जाने की क्रिया कब की? भूतकाल में ही नहीं, बहुत समय बीत चुका है गांव जाने की क्रिया होने से, इसलिए वाक्य पूर्ण वर्तमान काल कहा पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। मैंने फल खाया था, मैंने फल खाना था, यानी खाने की क्रिया कब की पूर्ण हो चुकी है? बहुत समय उसे बीत चुका है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण भूतकाल कहलाता है। हमने काल का जो दूसरा मुख्य प्रकार है भूतकाल, उसके 3 उपकाल या उपप्रकार देखे हैं। एक सामान्य भूतकाल, 2
अपूर्ण भूतकाल और 3 पूर्ण भूतकाल। अब हम काल के मुख्य 3 प्रकार में से जो तीसरा मुख्य प्रकार है वह है भविष्यकाल, वह हम अभी पढ़ेंगे। काल का तीसरा मुख्य प्रकार है भविष्यकाल। भविष्यकाल में अपूर्ण और पूर्ण काल भेद नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ही काल होता है, वह सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया भविष्य में यानी बाद में होने का बोध होता है। इसका सूत्र है मूल धातु, उसमें ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे यह जोड़ा जाता है। यानी इस प्रकार के वाक्य में क्रिया और उसमें गा, गी, गे यह जोड़कर यह वाक्य बनाया जाता है। यानी खाऊंगी, पीऊंगी, करूंगी ऐसे शब्द। इसका उदाहरण हम देखते हैं। मैं आम खाऊंगा। आम खाने की क्रिया नहीं हुई है, वह बाद में होने वाली है, भविष्य में होने वाली है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यकाल। मैं गाँव जाऊंगी। रमेश खत लिखेगा। खत लिखने की क्रिया कभी होने वाली, अभी वो हुई नहीं है, वह भविष्य में कभी होने वाली है, इसलिए हम इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सानिया टेनिस खेलेगी। पिताजी बाजार जाएंगे। यानी इस वाक्य से हमें पता चलता है कि इनकी क्रियाएं बाद में होने वाली है, यानी भविष्य में यह कार्य होने वाले हैं, इसलिए इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने काल परिवर्तन में 3 मुख्य काल देखे हैं। 3 मुख्य काल है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इस 3 मुख्य काल के उपप्रकार है। जैसे वर्तमान काल के 3 उपप्रकार है। एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल। भूतकाल के 3 उपप्रकार है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और काल का तीसरा मुख्य काल है भविष्यकाल। उसका सिर्फ एक ही सामान्य भविष्यकाल यह प्रकार है, उसमें अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल नहीं होता है। तो बच्चा, आशा करती हूँ कि आपको काल परिवर्तन समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपको काल परिवर्तन के कुछ उदाहरण देती हूँ, वो उदाहरण आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको काल परिवर्तन समझ में आया होगा। अगर किसी को यह नहीं समझ में आया होगा तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।